हेलो दोस्त, एक और खुशखबरी आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग। हालांकि ये कुछ 1 आवर पहले रिजल्ट आया है। 1.5 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, मैं लेट हूँ। लेकिन यूआर के सीट में कितने लोगों का भरा, पैनल लेवल 5 का रिजल्ट पहले आएगा पैनल के बाद, या सेकंड डीबी पहले आएगा। तो देखिए, चेन्नई एक अलग केस था। चेन्नई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आया था। तो यहाँ लेवल 5 के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि लेवल 5 का वो विकल्प यहाँ पे खुला हुआ है। और आरआरबी कौन सा है, तो सिलीगुड़ी पे। यानी लेवल 5 भी रिजल्ट आ सकता है, सेकंड डीबी भी साथ में आ सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती है। यानी कोई कंफर्म नहीं कर सकता अपने एनालिसिस से कि सेकंड डीबी ही आएगा या लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि लेवल 5 का रिजल्ट डिले होते जाएगा। तो अभी लगता है सभी आरआरसी एक बार देंगे अभी लेवल 5 का रिजल्ट। चेन्नई में इशू ये था कि उनका पहले जारी हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, तो वेबसाइट पे डालते हैं। वेबसाइट पे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं थोड़े से जानकारी के लिए, कि जो हमने डाटा दिया था वो बिल्कुल अभी सही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं डाटा के बात कर रहा हूँ किसकी, ई बुक और पीडीएफ रूप में हमने डाला था यहाँ अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिलीगुड़ी का जो डाटा डाला था एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है कि कितने लोग कितने अभी क्वालिफाई किए कम्युनिटी से। इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हमने पैनल डाउनलोड कर लिया। इससे सिलीगुड़ी से, 1 मिनट, आरआरबी सिलीगुड़ी से, 1 मिनट, सिलीगुड़ी कहाँ गया थी दोस्त, 1 मिनट निकालें यहाँ से। आरआरबी सिलीगुड़ी से यहाँ से पैनल जारी किया, इसको डाउनलोड किया। तो हमें 2-3 चीज़ें जो मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पैनल देखिएगा तो पैनल में 48 लोग हैं टोटल लेवल 6 के लिए, जो कैटेगरी नंबर 2 है। तो टोटल 48 लोग हैं। इनको 48 लोगों के लिए शुभकामनाएँ और बधाई। और एक इशू और है कि यहाँ पे 48 क्यों है, तो टोटल 50 लोगों का नाम था। 2 एसी कैंडिडेट अभी पेंडिंग में है, या तो उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दिया है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो, या कोई टेक्निकल इशू हो, या उनका मेडिकल रिपोर्ट रिसीव नहीं हुआ हो, या और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण से 2 एसी कैंडिडेट का रिजल्ट पैनल में नहीं है। बाकी सभी लोगों का आ गया है। अब यहाँ पे पैनल में आ गया है तो हम वो पीडीएफ आपको ला के दिखाते हैं जिसने हमने वेबसाइट में ई पीडीएफ में लाया था। उसके लिए मैं एक बार आपको ला दूँ। तो यहाँ पे हमने जो पीडीएफ बनाया था, पीडीएफ में आपको दिखाया था कि सिलीगुड़ी में क्या कंडीशन है। तो अब हम सिलीगुड़ी के कंडीशन की बात करेंगे। तो 50 लोग गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उनमें से देखिएगा, यहाँ से 2 कैंडिडेट एसी के थे, वो क्वालिफाई थे यूआर वैकेंसी में, और 7 ओबीसी के थे और 3 ईडब्ल्यूएस के थे। लेकिन पैनल आदेश जारी होने के बाद क्या कंडीशन है यहाँ पे देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल कंडीशन दिख जाएगा साफ साफ। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अभी दिखा रहा हूँ छोटा करके आपको, कि अब ये पैनल जारी हो गया है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैंडिडेट था। और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 50 में से 48 यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि 2 कैंडिडेट एसी के हैं, वो उनका पैनल में नाम नहीं है। वो टेक्निकल इशू भी हो सकता है, और कोई रीजनल इशू, या हो सकता है उनका पर्सनल इशू भी हो अंडरटेकिंग देखने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान देने चाहिए कि आपको पता है कि 20 वैकेंसी किसकी थी, यहाँ पे यूआर की थी। तो 20 में से फाइनली जो कैंडिडेट पैनल में शामिल हुए हैं, 8 यूआर के कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट एसी के हैं। जबकि 7 की वैकेंसी कितनी थी, पूरे 7 एसी की वैकेंसी थी। एसटी की 4 वैकेंसी था, 4 ही लोग पैनल में शामिल है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे, 13 वैकेंसी थी और टोटल 20 लोग गए हैं। यानी 7 के 7 कैंडिडेट ये हैं जो सिंपल से यूआर में क्वालिफाई कर गए, और ईडब्ल्यूएस के 3 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए। यानी सिंपल सी बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 40% कैंडिडेट की वैकेंसी यूआर वाले हैं। कम्युनिटी वाले अपने यहाँ पे कम्युनिटी वाले ही अभी है फिलहाल, जो फाइनल लिस्ट आई है जिसमें 2 वैकेंसी एसटी का भी खाली है। उसके बाद अगर ओबीसी में बोल के बात करेंगे तो ओबीसी में देखिए कितने के अगेंस्ट, 13 के अगेंस्ट 20 लोग चले गए हैं। यानी 7 लोग ज़्यादा चले गए। यानी 7 लोग करीब करीब कह सकते हैं कि अच्छा खासा परसेंटेज हो जाएगा। और 3 लोग क्वालिफाई कर गए ईडब्ल्यूएस का। यानी ए बी कैंडिडेट का आपको मैं जो बताया था कि 15 से 15% तक ईडब्ल्यूएस जाते हैं, और 50% जो लोग क्वालिफाई करते हैं ओबीसी वाले ये कर जाते हैं यूआर में। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे 8 यूआर का क्वालिफाई किए हैं और 7 ओबीसी के क्वालिफाई किए हैं यूआर में। तो ये करीब करीब 48-47% के आसपास यूआर में लोग ओबीसी वाले चले गए, और करीब करीब 10 से 15% आपका कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले चले गए। तो अब क्या नीचे के असर पे क्या पड़ेगा, तो नीचे पे देखिए इस पैनल में यहाँ पे बहुत कम लोग
अंडरटेकिंग नहीं दिए हैं, यानी सिलीगुड़ी में जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं वो 2 कैंडिडेट एसी को छोड़ के सारे लोग पैनल में शामिल हो गए हैं। तो बाकी लोगों को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि लेवल 5 का रिजल्ट जल्दी ही आ जाए, क्योंकि इतना देर नहीं करना चाहिए। जस्ट इतने देर जैसे ही करेंगे पैनल में उनके लिए दिक्कत होगा, और इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए जितने लोगों का पैनल में आ गया है। और ये पार्ट पैनल हमेशा लिखते रहेगा, इससे घबराना नहीं है स्टेशन मास्टर का। और फिर यहाँ भी लिखा होगा कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मुश्किल होती है। बाकी आपकी जो बर्थ वगैरह वाला है, जो ज्वाइनिंग का फॉर्म होता है, जो अफिडेविट वगैरह फॉर्म होगा वो लेके आपकी आएगी। आपको दूसरा क्वारी लोगों का रहता है कि मेरा एसएमएस से आएगा, ईमेल से आएगा, या होम एड्रेस के पत्ते पे आएगा। होम एड्रेस में आएगा तो टेम्प्रोरी पे आएगा या परमानेंट पे आएगा। तो ज्वाइनिंग जनरली परमानेंट पे आता है, और एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी बताया जा सकता है और वेबसाइट पे अपडेट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि टेम्प्रोरी एड्रेस नहीं, परमानेंट एड्रेस पे आपकी ज्वाइनिंग आती है। थैंक यू, धन्यवाद।